वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी साथ में बजट पर उनसे बात करते हैं। रवि जी, आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बजट कितना कदम आगे बढ़ाने वाला है? देखिए, इस बजट को आपको जो कोरोना में घोषणाएं हुई थी, 27 लाख करोड़ की घोषणाएं हुई थी। याद करिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2,76,000 करोड़ की थी। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया गया, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, दाल फ्री। उसके बाद महिलाओं को, माताओं को गैस दिए गए, 500 रुपया उनके अकाउंट में दिया गया, वृद्धों को दिया गया। हमारे पोस्टल विभाग ने लगभग 15,000 करोड़ रुपया पहुँचाया इसके अंतर्गत। वो एक बात थी। फिर याद होगा कि 1 लाख करोड़ किसानों के ढांचागत सुविधा के दिया गया था, बिहार में मखाना की खेती हो, बाकी हो, उसके लिए। तो ये 27 लाख करोड़ की जो योजना घोषित है आत्मनिर्भर भारत में 3 फेज में, उसके साथ ये बजट को देखने की जरूरत है। और ये बजट भारत को स्वस्थ करता है, सुरक्षित करता है, सेहतमंद करता है। इसलिए 64,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं पूरे मेडिकल ढांचा को जमीन पर, ब्लॉक पर, कस्बा में, ग्राम पंचायत में मजबूत करने के लिए। फिर याद करिए कि जल जीवन में स्वच्छ जल मिले तो लगभग 2,76,000 करोड़ की योजना है। फिर लोग में स्वच्छता की बात आए तो उस ढांचा को मजबूत 1,41,000 करोड़ की बात आए। फिर आपने देखा होगा कि स्क्रैप पुरानी गाड़ियां जो अपने गैस से पूरे पर्यावरण को दूषित करती हैं, उसको समाप्त करने की योजना है। तो इसको पूर्णता में देखना चाहिए। ये बजट है स्वस्थ भारत, सेहतमंद भारत, सुरक्षित भारत। आपके हिसाब से बजट बिल्कुल संतुलित है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि ये कुछ खास लोगों द्वारा कुछ खास लोगों के लिए बजट है। खास तौर पे राहुल गांधी ने कहा कि असाधारण समय में ये मात्र साधारण बजट है। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, मैं समानताओं का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन आपने बार बार उनका नाम लिया तो मैं एक ही सवाल पूछूंगा कि क्या वो हमारी तारीफ करेंगे? अच्छा हो, बजट में पर संसद के दोनों सदनों में 10 घंटे की चर्चा होगी। अपनी बात कहें, हम भी सुने क्या बोलना चाहते हैं। ये तो वही राहुल गांधी हैं। लाल किले पर तिरंगा का अपमान, मान मर्दन तार तार कर दिया गया। राहुल गांधी ने एक बार भी इस घटना की आलोचना की है क्या? पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री ने कैसे घुसने दिया। देख लीजिए आप, जिस लाल किले पर उनके परिवार के लोगों ने 40 साल तक झंडा फहराया है, पिताजी, दादी जी और परदादा जी, जिसके कारण अपनी क्षमता के उस पर चर्चा हो सकती है, बैठे हुए नेता बनकर के, तो उनसे क्या कहा जाए? मैं चाहता हूं देश के सामने बात जानी चाहिए। ये सवाल है, किसानों का मुद्दा इस समय काफी गर्म है। अगर इस बजट की हम बात करें तो इस बजट में जो प्रावधान है, क्या किसान उससे संतुष्ट होंगे और क्या प्रावधान विशेष तौर पर है? देखिए, इसी बजट में किसानों को जमीन देने की बात है कि नहीं? पूरे भारत में शुरू किया जा रहा है। इसी बजट में किसानी के ढांचे को मजबूत करने के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि नहीं? इसी बजट में जो आपका ड्रिप इरिगेशन आदि है, उसके लिए प्रावधान कुछ 100 करोड़ को बढ़ाकर 10,000 करोड़ किया गया है कि नहीं? इसी बजट में जो ई नाम है, एग्रीकल्चर नेशनल मार्केट, जिसको मेरा विभाग ने बना के दिया है, आज देश की 1000 मंडियां उसमें रजिस्टर है। 1.5 करोड़ किसान रजिस्टर हैं। बटन दबाइए और आपको पुणे में माल बेचना है, बाकी बेचना है। तो आज क्या तय हुआ, 1000 मंडियां और होंगी। और इससे आप कोरोना काल में घोषित किए गए मुद्दों से अलग मत करिए। आप मुझे ये बताइए कि ये जो किसान सम्मान निधि है, इसमें लगभग देश के 10 करोड़ किसानों को 1,11,000 करोड़ रुपया दिया जाता है कि नहीं, सीधा उनके अकाउंट में, हर किसान 6,000 साल में। आप मुझे ये बताइए, किसी के समय में हजारों करोड़ रुपये किसान, लाखों करोड़ रुपये किसानों को, मैं आपको एग्जैक्ट, आप रुकिए तो मैं आपको बता ही देता हूँ। अच्छा कि जो आपने सवाल किया है, फसल बीमा योजना में 23 करोड़ किसान इनरोल्ड हैं। 90,000 रुपये करोड़ का क्लेम उनको दिया गया है। 90,000 करोड़। उन्होंने प्रीमियम दिया 17,000, एप्लीकेशन आया 7.5 करोड़, प्रीमियम दिया 17,000 करोड़, क्लेम पे किया गया 90,000 करोड़। ये जो पीएम किसान मानधन योजना है, इसमें 21,18,000 फार्मर्स को दिया गया है आपके सुविधा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 44 लाख हमारे मजदूर भाइयों को दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, पीएम किसान हो, यानी किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो,
ये सब तो हमने करके दिखाया है ना, लेकिन हम इससे आपसे बड़ा सवाल पूछते हैं। जरा घुमाइए बुलंदशहर में आप, कुछ लोग मैंने भेजा था, आश्चर्य की तरह 100 गांव में गाजर की खेती होती है जो ऑस्ट्रेलिया से आता है, पकता है, बनता है, उगाते हैं और चलता है, और पारंपरिक पैदावार से 4 गुना 5 गुना किसानों को फ़ायदा होता है। औरंगाबाद में, बिहार में आजकल स्ट्रॉबेरी हो रहा है, पता है आपको? सीधा बाहर जाता है। मुजफ्फरपुर की लीची को मैंने लंदन पहुंचवा दिया अपने कॉमन सर्विस सेंटर के ऐप से। किशनगंज में पाइनएप्पल हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और जहाँ तक न्यूनतम मूल्य का सवाल है, आज तो निर्मला जी ने बजट में ही कह दिया ना कि मनमोहन सरकार की, कांग्रेस यूपीए सरकार की तुलना में 40 गुना 50 गुना अधिक हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है। तो सब रिकॉर्ड पर है। तो ना कोई मंडी जा रहा है, मंडी को भी ढांचागत मजबूत करने का आज के बजट में घोषणा की गई है। तो ना मंडी जा रही है, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य जा रहा है, एमएसपी जा रहा है। और मैं तो, हम लोग चाहते हैं कि बहस हो। जिस दिन राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो की घोषणा 19 में लोकसभा चुनाव में की थी, मैनिफेस्टो उनको दिखाएंगे हम। इससे भी अधिक कड़े कानून लाने के लिए पक्षधर थे, वो कमिट कर रहे थे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में। उनके मुख्यमंत्री ने 2007 में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी थी, पंजाब समेत। तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ, ये अंतिम सवाल, तमाम लोग कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को सरकार ने मुफ्त नहीं किया। देखिए, 35,000 करोड़ रुपए कम राशि होती है क्या? 35,000 करोड़ है। तो ये सरकार, कई मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम फ्री देंगे, दीजिए साहब आपको। अभी हमारी सरकार का उपलब्ध काम है कि भारत सरकार ने, आपको मालूम है भारत सरकार ने कितने सैकड़ों करोड़ रुपए अभी खर्चा किए हैं, पूरे जो सब चल रहा है, जान लीजिए आप। तो 35,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, और ये भी कमिटमेंट है और भी हम देंगे। देश के लोगों को कोरोना का टीका मिलना चाहिए। बाकी कई राज्य सरकारें भी तय कर रही हैं, करिए भाई, अच्छी बात है। न कोई पैसे की कमी होने दी जाएगी। कोरोना से लड़ रहे हैं हम, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि भारत की कंपनी ने बनाया है कोरोना का टीका, जो ब्राज़ील भी जा रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है, भूटान भी जा रहा है, नेपाल भी जा रहा है, श्रीलंका भी जा रहा है। ये है आत्मनिर्भर भारत। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। रविशंकर प्रसाद का साफ कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर यह बजट ले जाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।